क्या इस चोरी के कारण अब दृष्टि का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, या शिवम उसके नाम पर उछला कीचड़ साफ कर देगा? क्या शिवम पता लगा पाएगा कि ये चोरी किसने की और दृष्टि के सपने को वापस पूरा करने में उसकी मदद कर पाएगा, या दृष्टि का ये सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा? कल गहनों की प्रदर्शनी का दिन है। ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर उस कचरे के टुकड़े को फेंक दिया और निर्दोष होने का नाटक करके सभी की सहानुभूति हासिल करना चाहती थी। हो सकता है कि तुम्हारे पास वास्तव में इस लाखों करोड़ों के गहनों को डिजाइन करने के लिए काबिलियत नहीं है। तुम्हारा इरादा स्थिति से बाहर निकलने और एक ही समय में पैसे चोरी करके सबको बेवकूफ बनाने का था, है ना? हालांकि क्या तुमने सच में ये सोचा था कि यहां हर कोई मूर्ख है? क्या तुम सच में इतनी बेशर्म हो कि ये पता लगाने के बाद कि तुम्हारे पास लाखों के लायक कुछ बनाने की क्षमता नहीं है, अपने लिए गहने चोरी करने का सहारा ले लिया? तान्या ने मजाकिया अंदाज में ठहाका लगाया। ये सही है, हम में से किसी ने भी वास्तविक तैयार उत्पाद नहीं देखा है। क्या ये वास्तव में सभी की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, ये आप दोनों को ही तय करना है ना? उफ, उसके शब्द वास्तव में वाजिब हैं। चूंकि दृष्टि मूल रूप से बिना किसी योग्यता की व्यक्ति थी, इसलिए बहुत संभव है कि तान्या के शब्द सच हों। ऐसा लगता है कि यहां हर कोई उसके ढोंग से लगभग मूर्ख बनाया गया है। अमिताभ नारंग के समूह के कुछ अधिकारियों ने एक के बाद एक आलोचनाएं करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को कंपनी में रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? दर्श सिंघानिया ने ठंडे स्वर में कहा। दृष्टि नारंग और शिवम गांधी, मैं तुम दोनों को साफ साफ बता दूं कि इस काम के लिए पहले ही कंपनी के उत्पादन शुल्क में 2 से 3 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा इसे बाहरी दुनिया में भी भारी प्रचारित किया जा चुका है। अकेले इस परियोजना में रखी गई हर चीज की लागत तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा परिवार इस जिम्मेदारी को वहन कर सकता है? कल एक बार ज्वेलरी प्रदर्शनी आयोजित होने के बाद हमारी कंपनी को इस मामले के कारण भारी नुकसान झेलना होगा और तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से हमारी कंपनी के इस नुकसान का भुगतान नहीं कर सकता, भले ही तुम लोग दिवालिया हो जाओ। इस बारे में बोलते हुए दर्श ने फिर से उपहास किया और कहा, कंपनी के उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के एक स्थायी सदस्य के रूप में मैं निश्चित रूप से अपनी व्यक्तिगत नाम का उपयोग तुम दोनों के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर करने के लिए कर सकता हूं, जो इस परियोजना की प्रभारी हो। मैं अपनी व्यक्तिगत हितों के गंभीर उल्लंघन के लिए तुम पर मुकदमा करूंगा। इसके अलावा मैं तुम दोनों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए सभी निदेशकों और शेयरधारकों को संगठित करना चाहता हूं। जब समय आएगा तो तुम दोनों को अनगिनत साल जेल की सजा होगी। दर्श सिंघानिया ने धमकी दी। तुम सच में सच्चाई को विकृत करना जानते हो, है ना? क्या तुम्हारे शब्द सच में इस स्थिति में सच्चाई रखते हैं? शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम दोनों ही परियोजना के प्रभारी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे दूर हो सकते हो? करण ने अपनी सीट से छलांग लगा दी और चिल्लाया। कल गहनों की प्रदर्शनी के दौरान किंग ऑफ द वर्ल्ड स्वाभाविक रूप से सबके सामने होंगे और सबको दिखाई देंगे। जैसा कि अभी तुमने कहा, दृष्टि और मैं इस परियोजना के प्रभारी हैं। इस प्रकार तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। वाह, बहुत खूब, ये सही है। चूंकि असिस्टेंट शिवम इतना आत्मविश्वासी है, कहने के लिए और कुछ है नहीं। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि तुम अपना ये वादा जरूर निभाओगे, करण ने एक आडंबरपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस कमरे में हर कोई तुम्हारे दावे का गवाह है। सुना ना सबने? असिस्टेंट शिवम ने खुद कहा था, है ना? किंग ऑफ द वर्ल्ड कल प्रदर्शनी में अवश्य दिखाई देंगे। अगर ये वास्तव में दिखाई नहीं देता है सहायक शिवम, हम तुम दोनों पर मुकदमा करेंगे और तुम लोगों को अदालत में ले जाएंगे। जब वो समय आएगा तो तुम दोनों के पास आज्ञाकारी रूप से कंपनी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा, समझे? करण ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें दिखा रही थी कि उसे वही मिल गया है जो वो चाहता था। शिवम ने करण को घूरते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।